नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मॉर्टल थॉर का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर सिग्रुड बन के अर्थ पे आया है और उसे उस लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तभी सिग्रुड पर कुछ गुंडे हमला करते हैं जिन्हें सिग्रुड एक नॉर्मल हैमर से खत्म कर देता है और तब उसे कुछ फील होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो थॉर की तस्वीर बना रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कुछ तो मिसिंग है। क्या तू फील कर पा रही हो? तुम्हें याद नहीं कि ये कौन है, पर इतना पता है कि वो जा चुका है। चीजें बदल चुकी है और अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है, पर ऐसा किसी ने पहले ड्रॉ नहीं किया था। ये क्रिस्टिन ने ही किया है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टिन ने इससे पहले भी थॉर की ड्राइंग बना के रखी थी जिसमें वो सरपंच से लड़ाई कर रहा था। तभी डोर नॉक होता है, इसलिए क्रिस्टिन डोर खोलती है और देखती है कि बाहर वही लड़की खड़ी थी जो सिग्रुड को अपने साथ ले आई थी। तभी वो लड़की क्रिस्टिन से कहती है, मैं वही रीडर वाली हूँ और इसे देखो, इसकी हालत ठीक नहीं है। ये कहते हम देखते हैं कि सिग्रुड के सर पर चोट लगी थी। तभी सिग्रुड कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया क्रिस्टिन। तभी क्रिस्टिन सिग्रुड से पूछती है, ये घाव किसी चाकू का है तो क्या किसी ने तुम्हें स्टैप किया है? लेकिन तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है और कहती है, मुझे मत पूछना। फिर उसके बाद क्रिस्टिन सिग्रुड को अंदर लाती है। तभी सिग्रुड क्रिस्टिन से कहता है, मुझे माफ करना। लेकिन तभी क्रिस्टिन सिग्रुड को बिठाती है और कहती है कि वो दवा लाने जा रही है। तभी सिग्रुड कहता है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ, तो अगर तुम्हारे पास नीडल और थ्रेड है तो मुझे दे दो, मैं अपने घाव सी दूंगा। यह सुनते ही क्रिस्टिन कहती है, तुम कोई सर्जन हो क्या जो अपने घाव सी दोगे? ये कहते ही क्रिस्टिन फर्स्ट एड ढूंढने लगती है। तभी सिग्रुड क्रिस्टिन की ड्राइंग देखता है और कहता है, क्या ये मैं हूँ? जिस पर क्रिस्टिन कहती है, देखकर तो ऐसे लगता है, पर पता नहीं ये कैसे हो सकता है। तभी क्रिस्टिन सिग्रुड को फर्स्ट एड देती है और कहती है, इसमें नीडल और थ्रेड है और एंटीसेप्टिक भी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन तभी सिग्रुड स्टिच करने लगता है और फिर हाथ धोने लगता है। तभी क्रिस्टिन सिग्रुड से पूछती है, देखो अब सस्पेंस और मत बढ़ाओ और बताओ तुम्हें हुआ क्या है? जिस पर सिग्रुड कहता है, तुमने जो काम बताया था उसमें गड़बड़ थी, इसलिए सब लोगों ने वहां पर काम करने से मना किया और मैंने भी। पर ये फोरमैन जो रॉक्सन से आया है उसने अपने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। मैंने सबको तोड़ के रख दिया, लेकिन उनमें से एक भाग गया। तभी हम देखते हैं कि जब सिग्रुड ने उन गुंडों को मारा तब उन गुंडों में से एक की जेब से सिग्रुड को एक बॉक्स मिला जिसमें एक कार्ड था जो किसी गस हाउसमैन नाम के आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस था। यह सब सुन के क्रिस्टिन सिग्रुड से पूछती है, क्या तुम कॉप्स को बुलाने वाले हो? जिस पर सिग्रुड कहता है, मुझे नहीं लगता यह अच्छा आइडिया है क्योंकि वे लोग मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे और वैसे भी रॉक्सन के पास बहुत सारे लॉयर्स है। ये कहते ही सिग्रुड स्टिचेस लगाने लगता है। ये देख कर क्रिस्टिन कहती है, तुम इतना अच्छे से कैसे कर रहे हो? जिस पर सिग्रुड कहता है, पता नहीं। ये कहने के बाद सिग्रुड जाने लगता है। लेकिन तभी सिग्रुड क्रिस्टिन से कहता है, मुझे कुछ चीजें चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? अब सीन शिफ्ट होती है और हम सिग्रुड को देखते हैं जो हैमर और रस्सी लेकर एक घर के पास आता है। तभी सिग्रुड वही खड़े रहकर सोचने लगता है। या हम वही गुंडे को देखते हैं जो सिग्रुड से बचकर यहीं पर आया था और वो अपने बाकी साथियों से कहने लगता है। तभी उस गैंग का हेड ये सारी बातें सुनता है और कहता है कि मेरे 2 लोग मारे गए हैं और तुम भाग आए। यह कहते ही वो आदमी अपने गन निकालता है और शूट करता है। यहाँ बाहर सिग्रुड को भी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत अपना मास्क पहन लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो गोली मिस फायर हो चुकी थी। तभी वो गुंडा अपने लीडर से कहता है कि उसके पास हथौड़ा था। जिस पर वो लीडर कहता है, तुम्हारे पास तो चाकू था ना, फिर भी भाग आए। ये कहते ही वो शूट करने जाता है लेकिन रुक जाता है और कहता है, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं उस आदमी को ढूंढता हूँ। हम उसे नहीं मारेंगे बल्कि उन सबको खत्म कर देंगे जो उसके साथ है और उसे सिखाएंगे कि रूल ऑफ थॉर क्या है। उसने क्या कहा था? थॉर आ रहा है तब तो वो मरेगा ही। लेकिन तभी वहां के डोर पे नॉक होता है,
इसलिए वो गुंडा डोर पर कौन है यह देखने जाता है, लेकिन बाहर जो है उसे देखकर वो फिर से डर जाता है। और तब बाहर से सिगरुड अपना हैमर फेंकता है और उस गुंडे की हालत खराब कर देता है और फिर रस्सी से वापस अपना हथौड़ा खींच लेता है और फिर से फेंक कर एक और गुंडे को मार गिराता है और फिर से खींचकर हैमर को अपने पास लाता है। तभी यह करने के बाद सिगरुड उस लीडर के पास जाने लगता है और कहता है, तुम लोग जिस थॉर को जानते हो वो वैसा नहीं है, वो तो रक्षक है। लेकिन तभी एक और गुंडा पीछे से डंडा लेकर आता है और सिगरुड पे हमला करता है, लेकिन सिगरुड उसके लिए तैयार था। वो तुरंत अपना हैमर फेंक कर उसे तोड़ देता है और फिर बाकी दो गुंडों को अपने हैमर फेंक कर खत्म कर देता है। तभी उन गुंडों का लीडर ये देखकर गन निकालता है और शूट करता है, लेकिन सिगरुड उस बुलेट के सामने अपना हैमर फेंकता है और उस गोली को घुमाकर उस लीडर पे फेंकता है, जिस कारण उस लीडर की वही मौत हो जाती है। यहाँ सारे गुंडे अब खत्म हो चुके थे, बस एक को छोड़कर, जो सिगरुड से कहता है, मुझे माफ करना। यह सुनते ही सिगरुड वहां से जाने लगता है और उस गुंडे से कहता है, इन सब को दफना देना और अपने काम को भी। अगर फिर कभी ये काम करते हुए दिखाई दिए तो मैं वापस आ जाऊंगा। या दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है और कहता है, ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हारा नंबर मिला, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम ही हो ना हेड ऑफ स्नेक? जिस पर सामने से एक आदमी कहता है, हाँ मैं ही हूँ हेड ऑफ स्नेक और मैं ही सरपंच हूँ। तो अब बताओ क्या बात है, और तुम मुझे ब्लैक कह सकते हो। ये कहते हम देखते हैं कि ये हेड ऑफ स्नेक कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक है।